हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एनपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 8वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे बोधिसत्व और उनसे संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोधिसत्व से तात्पर्य है। ऑप्शन है बुद्ध के पूर्व जन्म का एक नाम, बी है बौद्ध धर्म का आधारभूत सिद्धांत, सी बुद्ध बनने का इच्छुक व्यक्ति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, बुद्ध बनने का इच्छुक व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने खुद ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, उसके लिए कुछ आधारभूत चीजों का पालन करना होता है। बोधिसत्व से तात्पर्य क्या होता है? तो बोधिसत्व मतलब ऐसे महान विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने अपने निर्वाण को टाल दिया है और मानवता की सेवा के लिए पुनर्जन्म धारण करने के लिए अधिकारी या पुनर्जन्म धारण करना चाहते हैं, तो उन्हें हम बोधिसत्व कहते हैं। तो ऐसे कुल महत्वपूर्ण 8 बोधिसत्व माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 8 महत्वपूर्ण बोधिसत्व माने जाते हैं, तो जिनके नाम हैं मंजूश्री, वज्रपाणी, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, क्षितिगर्भ, आकाशगर्भ, समंदभद्र, सदापरिभूत, ये 8 बोधिसत्व कहलाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे पूजनीय बोधिसत्व है ना किन्हें माना जाता है? तो फिर आपको आंसर देना होगा अवलोकितेश्वर को सबसे पूजनीय बोधिसत्व माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कितने पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है? तो कितनी पारमिताएं हैं है ना जिनको पालन करने के बाद व्यक्ति बोधिसत्व कहलाएगा? ऑप्शन है 8, 10, 15, 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो ध्यान रखिएगा, 10 पारमिताओं को पूर्ण करने वाला व्यक्ति बोधिसत्व कहलाएगा। तो 10 कौन से हैं? सबसे पहला है दया, दान, दूसरा है शील, तीसरा है निष्कर्म। ये इसी क्रम में नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक है प्रज्ञा, एक है उपेक्षा, एक है सत्य, एक है अधिष्ठान, एक है मैत्री, एक है वीर्य, एक है सहनशीलता। तो ध्यान रखिएगा, ये 10 पारमिताएं हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न से पूछा जा सकता है, तो पारमिताओं में क्रम अगर पूछे तो पहला कौन है? तो पहला है दान। ध्यान रखिएगा, दान का बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरी जो सबसे अंतिम 10वां होता है वो कहलाता है उपेक्षा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब दान से स्टार्ट होकर उपेक्षा पे खत्म होता है, ये आपको स्टार्ट रखना है पारमिताओं का क्रम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में वर्णित है? बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान खुद को बोधिसत्व के रूप में संदर्भित किया। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने खुद को बुद्ध के रूप में घोषित किया, है ना। तो ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट है, तो ये किस शाखा के अंतर्गत वर्णित है ये पूछा जा रहा है। थेरवाद, महायान, वज्रयान, सहजयान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा थेरवाद। तो बौद्ध धर्म की एक शाखा थेरवाद है ना, इसी में यह कोटेशन वर्णित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। थेरवाद की जो उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखिएगा 500 ईसा पूर्व में मानी जाती है थेरवाद की उत्पत्ति। और थेरवाद का मतलब क्या माना जाता है? थेरवाद मतलब ध्यान रखिएगा एक रूढ़िवादी शाखा है और बौद्ध के सिद्धांतों में परिवर्तन के ये विरोधी हैं, है ना, इसलिए इनको स्थिरवाद भी कहा जाता है। स्थिरवादी, इनको एक नाम इनका और है स्थिरवादी। ध्यान रखिएगा। तो थेरवादी की उत्पत्ति कब हुई है? 500 ईसा पूर्व हुई है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्थिरवादी के नाम से भी जाना जाता है। आगे जाके स्थिरवादी जो हुए हैं वही हीनयान भी कहलाए हैं, इसलिए कुछ लोग थेरवादी को आगे जाके हीनयान भी कहने लगे। हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत भी माना जाता है। इन चीजों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है हीनयान, महायान, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? महायान। तो बोधिसत्व जो है वो महायान शाखा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई है और कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, और इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग, महायान का मतलब होता है श्रेष्ठ मार्ग। तो इन दोनों में कई सारे अंतर हैं। ध्यान रखिएगा, हीनयान जो बौद्ध को एक आदर्श के रूप में मानते हैं, जबकि महायान बौद्ध को एक देवता के रूप में मानते हैं।
अब जब आदर्श के रूप में मानेंगे तो फिर हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, इसलिए हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ना। जब मूर्ति पूजा नहीं होगी तो अवतारवाद का सिद्धांत नहीं आएगा, तो मतलब हीनयान में अवतारवाद की संकल्पना नहीं है, जबकि महायान में अवतारवाद की संकल्पना है। ये सब चीजें आपको याद रखना है। तो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो जाता है ना। और पांचवी बौद्ध संगति जो कन्नौज में हुई है उसमें महायान शाखा की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है सम्राट हर्ष के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बोधिसत्व के गुणों में शामिल हैं। ऑप्शन है मैत्रेय, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो सही कूट क्या होंगे? 1 2 3, 2 3 4, 3 4, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो बोधिसत्व के जो गुण है उसमें मैत्रेय भी आता है, मुदिता भी आता है, करुणा भी आता है और उपेक्षा भी आता है। उपेक्षा मतलब आसक्ति, है ना, किसी से प्रभावित ना होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है? ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, भविष्य का बोधिसत्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मंजूश्री, वज्रपाणी, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, मैत्रेय को भविष्य का बोधिसत्व माना जाता है, कहा जाता है। मैत्रेय से संबंधित कुछ और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैत्रेय गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी भी मैत्रेय को माना जाता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैत्रेय बोधिसत्व अभी भी बुद्ध नहीं बने हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इनका निवास स्थान अभी भी क्या है? तुषिता स्वर्ग में माना जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत जो स्वर्ग है वहां पर उसका नाम है तुषिता स्वर्ग के अंतर्गत इनका निवास स्थान माना जाता है। ध्यान रखिएगा एक और महत्वपूर्ण चीज, लाफिंग बुद्धा को मैत्रेय बोधिसत्व के अवतारों में से एक माना जाता है ना। तो ये प्रश्न आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे करुणा का बोधिसत्व माना जाता है ना। तो ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, मैत्रेय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकितेश्वर। इन्हें करुणा का बोधिसत्व माना जाता है। अवलोकितेश्वर मैंने बताया है कि सभी बोधिसत्व में सबसे पूजनीय भी माने जाते हैं। इनके बारे में और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इनका एक नाम ग्वानिन भी है ना। कमल का फूल धारण करने वाले हैं, बिल्कुल इनके हाथ में क्या है? कमल का फूल है। इन्हें पुरुष या महिला के रूप में भी दर्शाया गया है। तो बोधिसत्व में यदि हम पूछते हैं कि किसने महिला के रूप में दर्शाया गया है तो बिल्कुल अवलोकितेश्वर है। दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दलाई लामा के बारे में हम बात करेंगे, है ना। इन्हें अवलोकितेश्वर का ही अवतार मानते हैं। थेरवादी बौद्ध धर्म में इन्हें लोकेश्वर के नाम से भी पूजा जाता है, तो इनका एक नाम लोकेश्वर भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और आप याद रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है ना। और उन्होंने अपनी पुस्तक में खुद वर्णन किया है कि जब वो भारत आते हैं तो जगह जगह पर उन्होंने अवलोकितेश्वर, है ना, बोधिसत्व की पूजा होते हुए देखी है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि अवलोकितेश्वर, है ना, उस समय मतलब गुप्त काल में कितने पूजनीय रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में दलाई लामा को किसका अवतार माना जाता है? दलाई लामा, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, मैत्रेय। तो अभी हमने जैसा डिस्कस किया है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकितेश्वर को दलाई लामा का अवतार, दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। अगर हम बात करें दलाई लामा के बारे में तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो दलाई लामा है इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। दलाई लामा एक्चुअली ये मंगोलियाई उपाधि है, ध्यान रखना है, मंगोलियाई उपाधि है। और इसका अर्थ क्या होता है? दलाई लामा का अर्थ होता है ज्ञान का महासागर, ज्ञान का महासागर होता है, महासागर होता है, ठीक है। तो जो वर्तमान में जो दलाई लामा है ये जो 14वें नंबर के दलाई लामा है। और जैसा कि हम जानते हैं चीन और तिब्बत, है ना, का आपस में गतिरोध है ना। तो चीन के द्वारा जब अपनी आर्मी को तिब्बत भेजा जाता है तो 1959 में दलाई लामा, है ना, भारत में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 14वें नंबर के दलाई लामा है वर्तमान वाले, और 1959 में ये भारत आए हैं। भारत में इनको शरण दी गई है ना। वर्तमान में उत्तराखंड में इनका निवास है, ये आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ज्ञान के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है? तो अब हम बात कर रहे हैं ज्ञान के बोधिसत्व कौन है। हमने देखी करुणा के बोधिसत्व, अब हम बात कर रहे हैं ज्ञान के बोधिसत्व। तो ऑप्शन है मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि और मैत्रेय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मंजूश्री। इन्हें ज्ञान के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। तो हम बात करते हैं मंजूश्री के बारे में, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाओं में इनके चित्र हैं। अजंता की गुफाएं हम अभी बात करेंगे। दूसरी बात ये याद रखना है कि बौद्ध के 3 रक्षक देवता माने जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे आगे। तो बौद्ध के 3 रक्षक देवताओं में से एक कौन माने जाते हैं? मंजूश्री को माना जाता है। तीसरी बात, इनके एक हाथ में क्या है? ज्वलंत तलवार है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी। एक हाथ में ज्वलंत तलवार है और दूसरे हाथ में ये कमल धारण किए हुए हैं। ठीक है। चीनी पौराणिक कथाओं में ये 4 महान बोधिसत्वों में से एक माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है मंजूश्री के बारे में। अब यदि हम बात करें अजंता की गुफाओं की, तो ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है, वहां पर है। टोटल कितनी अजंता में गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं। ध्यान रखिएगा कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। इसको भी आपको याद रखना है। तीसरी बात है, इन गुफाओं का निर्माण कब से कब तक हुआ है? तो ध्यान रखना 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक, AD तक मानी जाती है इन गुफाओं का निर्माण। तो महाराष्ट्र में है, 29 गुफाएं हैं और 200 ईसा पूर्व से 650 AD तक इनका निर्माण हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो गुफाएं हैं ये कई सारी अलग अलग गुफाएं हैं, और ये जो गुफाएं मुख्य रूप से बनी है वो वाकाटक राजाओं के समय बनाई गई हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकांश गुफाओं का निर्माण वाकाटक राजाओं के समय हुआ है। यहाँ पे अजंता की गुफाओं में गुप्तकालीन भी गुफाएं पूछी जाती है कि अजंता की गुफाओं में से कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन हैं? तो 16, 17 और 19वें नंबर की जो गुफा है वो गुप्तकालीन मानी जाती है। ये अजंता से संबंधित चीजें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में 3 देवताओं को संरक्षक के रूप में माना जाता है, जिसमें शामिल नहीं है ना? कौन से शामिल नहीं है? ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, क्षितिगर्भा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, क्षितिगर्भा, है ना? 3 संरक्षक देवताओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो फिर अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और मैत्रेय ये 3 संरक्षक देवता माने जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ध्यानी बोधिसत्व भी कहा जाता है? तो ध्यानी बोधिसत्व के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर, क्षितिगर्भा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? वज्रपाणि। तो वज्रपाणि भी एक प्रमुख बोधिसत्व माने जाते हैं। इनसे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बौद्ध के 3 संरक्षक देवताओं में से एक जो हमने अभी देखा, दाहिने हाथ में इनके वज्र है, ध्यान रखिएगा वज्र। अजंता गुफाओं में इनके भी चित्र हैं, ये भी आपको महत्वपूर्ण है, आपके लिए याद रखना है। वज्रपाणि में 5 तथागतों की सभी शक्तियां के साथ साथ बुद्ध की शक्तियां भी समाहित हैं, है ना? संहार करने वाले हैं, बुद्ध की शक्तियां भी समाहित हैं। तथागत की 5 शक्तियां हैं, जिसमें अमिताभ है, वैरोचन है, अमोघ सिद्धि है, अच्छोम्भ है और रत्न संभव है। तो ये 5 तथागत की 5 शक्तियां मानी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता गुफाओं में जातक कथाओं से संबंधित चित्रकारी है, स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि और वज्रपाणि का भित्ति चित्र अंकित है। तो कौन से सही कूट हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं से संबंधित चित्रकारी है ना? बिल्कुल सही बात है ना? दूसरा, अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि और वज्रपाणि का भित्ति चित्र है, ये भी सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर आ जाएगा सी। देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न आपको याद रखना है। जातक कथाओं पे यदि हम बात करें, जातक कथाएं, तो ध्यान रखना जातक कथाएं क्या होती हैं? बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 549 मानी जाती है। यदि ऑप्शन में 549 नहीं होगा तो 600 होगा। ठीक है, ये आपको संख्या याद रखना है। ध्यान रखना है जातक कथाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक माने जाते हैं। तो त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। ठीक है, पिटक का मतलब होता है पिटारा, मतलब ज्ञान का पिटारा। तो ऐसे 3 पिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
तो जो शुद्ध पिटक है, शुद्ध पिटक के अंतर्गत आता है खुद्दक निकाय, है ना। शुद्ध पिटक के अंतर्गत कौन सा निकाय आता है? खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय का जो 10वां भाग माना जाता है वो कहलाता है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं शुद्ध पिटक के खुद्दक निकाय का 10वां भाग मानी जाती हैं, निकाय मानी जाती हैं। ये आपको याद रखना है। संख्या 549 या 600 है। ठीक है। बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जिन्हें महात्मा बौद्ध ने खुद ही सुनाया है। और जातक कथाएं किस भाषा में है? तो ध्यान रखना, पाली भाषा में है। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। इन सब चीजों को याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि और वज्रपाणि का भित्ति चित्र है। अजंता की गुफाओं के बारे में हमने बात की है ना। यहाँ से एक प्रश्न और आप याद रख सकते हो। 1983 में 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, पद्मपाणि। ध्यान रखिए ना, पद्मपाणि चूंकि पद्म है, कमल है ना जिनके हाथ में, तो यहाँ से अवलोकितेश्वर जो है, अवलोकितेश्वर को ही पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, तो पद्मपाणि मतलब अवलोकितेश्वर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन बोधिसत्व को उत्पीड़ित, हाशिए पर पड़े और मरते हुए लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में पूछा जाता है? ऑप्शन है क्षितिगर्भा, मैत्रेय, वज्रपाणि, मंजूश्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षितिगर्भा। ध्यान रखिएगा, क्षितिगर्भा से संबंधित कुछ प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षितिगर्भा का जो अर्थ माना जाता है संस्कृत में, उनका है पृथ्वी का गर्भ। नश्वर प्राणियों के बोधिसत्व के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है, जाना जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, इन्हें एक बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है जिन्होंने नरक की पूरी तरह से खाली होने तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं करने की शपथ ली है। किन्होंने? क्षितिगर्भा के बारे में है। चलिए, यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है, नश्वर प्राणियों के बोधिसत्व के रूप में किसे जाना जाता है? क्षितिगर्भा को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्षितिगर्भा के जुड़वा बोधिसत्व भी माना जाता है? तो क्षितिगर्भा का जुड़वा बोधिसत्व कौन है? ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि, आकाश शार्गर्भ और मंजूश्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, आकाश शार्गर्भ को क्षितिगर्भा के जुड़वा बोधिसत्व के रूप में माना जाता है। चलिए, अगर हम बात करें इनकी, तो इनका शाब्दिक अर्थ होता है असीमित अंतरिक्ष का खजाना, है ना। इनका अन्य नाम गगनजुम्मा है। गगनजुम्मा का एक अर्थ होता है आकाश का रत्न, आकाश रत्न। एक चीज और महत्वपूर्ण है, इन्हें स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये क्षितिगर्भा के जुड़वा बोधिसत्व भी माने जाते हैं। 5 महान आकाश गंगाएं हैं, 5 महान आकाशागर्भ हैं जो बुद्ध के ज्ञान की 5 मोतियों की अभिव्यक्ति माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि त्रय मतलब शाक्य मुनि 3, त्रय मतलब 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन है शाक्य मुनि बुद्ध, समंतभद्र, मंजूश्री, आकाशागर्भ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नहीं है, पूछा है आंसर डी, ये नहीं आएगा। तो ये जो 3 है, इन 3 को शाक्य मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, शाक्य मुनि बुद्ध मतलब महात्मा बौद्ध ही कहलाते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ध्यान और अभ्यास के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है समंतभद्र, आकाशागर्भ, क्षितिगर्भ, मंजूश्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? समंतभद्र। समंतभद्र को ध्यान और अभ्यास के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। समंतभद्र बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि त्रय के अंतर्गत भी ये शामिल है, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा है। और जापान में इन्हें फुगेन के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोधिसत्व को एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है? ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणि, मैत्रेय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकितेश्वर। तो हमने जो इसके पहले स्लाइड में देखा था, उसमें बोधिसत्व जो हाथ में कमल धारण किए हुए हैं वही अवलोकितेश्वर हैं, और उन्हीं को पद्मपाणि भी कहते हैं। वही बोधिसत्व में सबसे पूजनीय माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकितेश्वर।
और जैसे कि मैंने बताया, फाहियान नामक चीनी यात्री ने अवलोकित ईश्वर की पूजा करते हुए, है ना, देखा है, और इसी चीज को उन्होंने अपनी पुस्तक फू यूकी में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह बोधिसत्व कौन है जो कभी भी अपमानजनक प्रेरणाओं को प्रकट नहीं करता है ना? ऑप्शन है सदा परिभूत, आकाशागर्भ, क्षितिगर्भ और मंजूश्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सदा परिभूत, है ना? ये आपको याद रखना है। इनके बारे में यदि हम देखें तो ध्यान रखिएगा, इन्हें महायान और वज्रयान, है ना, ये वज्रयान भी बौद्ध धर्म की एक शाखा है, तो महायान और वज्रयान संप्रदायों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। सही शिक्षा के लिए उन्हें उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा है, परंतु ये अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे हैं और फिर इन्हीं दृढ़ता के साथ उन्होंने बोधिसत्व को प्राप्त किया है। ये आपको याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने एक जन्म में उन्होंने कमल सूत्र सुना और अपनी सभी 6 इंद्रियों को शुद्ध करने में सक्षम हो गए हैं। तो पंच इंद्रियां प्लस मन, ये 6 इंद्रियां कहलाती हैं। बड़ी संख्या में पुनर्जन्म से गुजरने के बाद अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे क्या बन गए हैं? बुद्ध बन गए हैं। ये सब किसी के बारे में है? सदा परिभूत बोधिसत्व के बारे में है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोटस सूत्र पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय। लोटस सूत्र महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इसमें बौद्ध के सिद्धांतों के बारे में है, साथ ही साथ बौद्ध का अंतिम उपदेश क्या था वो भी इस पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है, लोटस सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, लोटस सूत्र, है ना, इस पुस्तक में अवलोकित ईश्वर बोधिसत्व के बारे में बृहद वर्णन हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को बोधिसत्व की उपाधि कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1952, 1954, 1956। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में। तो 1954 में डॉक्टर अंबेडकर को बोधिसत्व की उपाधि से नेपाल के काठमांडू में सम्मानित किया गया था। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों, शोषितों के लिए आवाज उठाई है, उनके लिए सामाजिक सुधार कार्य किए हैं, मानवता के लिए कार्य करने के कारण उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज के लिए फिर इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपको प्रश्न की जो सीरीज हमने चलाई है वो कैसी लगी है प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इस लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। गुड नाइट।